ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान अवतरणिका। कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं, कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में ये दोनों बातें कही गई हैं। तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ जानकारी। श्लोक 1 से 15 कर्म योग की परंपरा और भगवान के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता का वर्णन। जो कर्म योग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष पुरुष के न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, उसी कर्म योग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्म योग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्रह मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। व्याख्या। कर्म योग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्म प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्म प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्म योग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान उपदेश करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्म योग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्म योग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्म योग है। अतः कर्म योग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्म योग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं। प्रश्न, भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया? उत्तर, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। उपदेश देने का तात्पर्य है
कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करा देना था। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तम् एमं राजऋषयो विदुहा सा काले नेहा महता योगो नष्टाः परंतपा। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। व्याख्या। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्म योग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजऋषियों ने जाना। अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्म योग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्म योग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्म योग का अनुष्ठान ना करें। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्म योग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है, परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्म योग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है, परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्म योग का छिपना है। श्लोक 3। सा एवं माया ते अद्या योगाः प्रोक्ताः पुरातनाः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हेया एतद् उत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। व्याख्या। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं। अर्थात अर्जुन सखा भक्त पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए, मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने
अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। श्लोक 4। अर्जुना उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? व्याख्या। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य ये है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और श्री कृष्ण का अवतार अभी का है। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की परंपरा का भी वर्णन किया गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्लोक 5। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद तथा परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। व्याख्या। जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। संसार, क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव, कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है, अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता। क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, इसका भी भास नहीं होता। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों ना हो, पर हैं भगवान के ज्ञान में। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म अवतार की विलक्षणता बताते हैं। श्लोक 6। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। व्याख्या। अज, अव्यय और ईश्वर, ये तीन बातें भगवान की हैं। प्रकृति और योग माया, ये दो बातें भगवान की शक्ति की हैं।
और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। परिशिष्ट भाव, भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया लीला करते हैं, इसीलिए सीता जी कहती हैं कि सब कार्य मैंने किए हैं। भगवान राम ने कुछ नहीं किया, परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, प्रत्युत उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार का अवसर बताते हैं। श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। व्याख्या, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। यदा यदा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए, उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबाकर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सत्य युग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण रहते हैं, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलि युग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान ये है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलि युग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं, उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं।
पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अवसर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। श्लोक 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। व्याख्या साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर, धन संपत्ति, मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे इन सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध, सद्गुण, सदाचारी, साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। शंका भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है, फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं। समाधान संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी होता है। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से विरोध है। कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सर्व सुहृद हैं, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहें तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा, फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे श्रम साधे सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करें। इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी। इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं
भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म अवतार में 3 बड़े अंतर बताए हैं। जानने में अंतर। मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं। जन्म में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। कार्य में अंतर। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब भगवान निष्काम कर्म योग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। श्लोक 9। जन्मा कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय, अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, 5 भौतिक और रजवीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। परिशिष्ट भाव। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोगा शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार ना करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने और स्वीकार करने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला मानने से भोगा शक्ति, राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगा शक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थीं, वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेंगी और जहाँ पहले भोगा शक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावम अक्तः। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। व्याख्या। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों में भगवान में प्रियता हो जाती है।
प्रियता होने से वे भगवान की ही शरण हो जाते हैं और शरण होने से वे स्वयं भगवानमय हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही ना हो। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इस विषय का आरंभ करते हैं। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्तामनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। व्याख्या। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। ये उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारे संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से ये शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने ना मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 12।
कांक्षन्ताः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। व्याख्या। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। उसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से ही वे वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। कर्मों में दिव्यता, पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। श्लोक 13 और 14। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा एति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। व्याख्या। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसमें भगवान की किंचिन मात्र भी विषमता नहीं है। मनुष्य ही चार प्रकार के नहीं होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौवा आदि शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पिप्पल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल, किक्कर आदि शूद्र वृक्ष हैं। वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है।
भगवान के कर्म तो दिव्य हैं ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है, तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब जब मलिनता दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की सेवा में लगा देना। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है। अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है, वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है, और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं, उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है, उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक ना की जाए तथा जो फल देने वाले भी ना हो, वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आंख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छा से रहित तो होती ही है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। संसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। गीता जन्म से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है, उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। अब भगवान अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। व्याख्या, शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और ना करना दोनों अवस्थाएं हैं। अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म ना करना, दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। परिशिष्ट भाव, ज्ञान योग में पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः होता है।
कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।